हेलो दोस्तों। रिजल्ट मित्र के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं अभय प्रताप सिंह और आज हम अपने एक महत्वपूर्ण टॉपिक के अंतर्गत हिंद महासागर में पाई जाने वाली 3 नवीन संरचनाओं के नामकरण की बात करेंगे। भारत सरकार ने हाल ही में हिंद महासागर में प्राप्त 3 संरचनाओं को भारतीय नाम प्रदान किया है और अंतर्राष्ट्रीय मंजूरी भी इन्हें मिल गई है, जिससे ये चर्चा के बिंदु बने हुए हैं और आगामी जितने भी आपके प्रतियोगिता एग्जाम हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है। तो इन्हीं संरचनाओं के बारे में पहले देखेंगे, इन्हें जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि हिंद महासागर क्षेत्र कहाँ पर अवस्थित है। जब हम इस टॉपिक की बात करने वाले हैं तो सबसे पहले आवश्यक हो जाता है हिंद महासागर को जानना। तो चलिए सबसे पहले हम एक बार हिंद महासागर को देख लेते हैं। जब आप भारतीय मैप को देखेंगे तो ये पूरा हमारा भारत का आप मैप देख रहे होंगे, ये हमारा प्यारा भारत देश यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा हो। अब यहां पर ये पूरा जो क्षेत्र है आपका एशिया का क्षेत्र है। यहां पर आप ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट देख रहे होंगे और इस तरफ आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देख रहे होंगे, ये आपका मेडागास्कर वाला रीजन है। और यहां पर आप देखेंगे आपको अंटार्कटिका वाला रीजन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अब इसके बीच में जितनी भी आप ये संरचना देख रहे हैं ये पूरा हिंद महासागर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, ये पूरा जो पार्ट है किसके अंतर्गत है? ये पूरा पार्ट हिंद महासागर के नाम पर आता है। इंग्लिश में हम इसे इंडियन ओशन के नाम से जानते हैं और ये एकमात्र ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के ऊपर रखा गया है, इंडियन ओशन, यानी कि भारत के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। चर्चा में क्यों है? इस महासागर में हमें 3 संरचनाएं मिली हैं और हमने इन तीनों संरचनाओं को भारतीय नाम दिया है। जैसे कि एक संरचना का नाम हमने अशोक दिया है, एक संरचना का नाम हमने चंद्रगुप्त दिया है और एक संरचना का नाम हमने यहां पर दिया है इसको कल्पतरु। अशोक और चंद्रगुप्त की अगर हम बात करें तो ये दोनों मौर्य वंश से संबंधित हैं। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी, जिनके बाद इनके पुत्र बिंदुसार आते हैं और बिंदुसार के पुत्र अशोक होते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों ही प्राचीन कालीन इतिहास के महान शासक हैं और मुगल वंश के पहले इतने बड़े क्षेत्र पर शासन करने वाले ये एकमात्र राजवंश है जिन्होंने पूरे भारत को, या फिर कह सकते हैं पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक क्षेत्र के रूप में स्थापित किया था। ना ही तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के पहले, ना ही चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के बाद इतने बड़े साम्राज्य को कोई भारत के संदर्भ में कब्जा कर पाया है। अब यहां पर हम उन 3 संरचनाओं के बारे में जानकारी ले लेते हैं जिनके नामकरण यहां पर किए गए हैं। तो ये तीनों संरचनाएं हिंद महासागर में पाई गई हैं जो पानी के नीचे अवस्थित है। इन्हें खोजने की भी बड़ी कहानी दिलचस्प है जिसकी चर्चा भी हम आगे करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे मौर्य वंश के 2 महान शासक कौन कौन से थे। यहां पर ये हैं आपके अशोक और एक है आपके चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त के पुत्र हुए थे बिंदुसार और बिंदुसार के पुत्र हुए थे यहां पर कौन? अशोक। ठीक है, इन दोनों लोगों के नाम पर क्रमशः अशोक सी माउंट और चंद्रगुप्त रिज नाम रखा गया है। जो 3 संरचनाएं हैं इन 3 संरचनाओं में से पहली संरचना का नाम अशोक के नाम पर अशोक सी माउंट रखा गया है। दूसरी संरचना का नाम चंद्रगुप्त मौर्य जी के नाम पर चंद्रगुप्त रिज रखा गया है और तीसरी संरचना का नाम कल्पतरु के नाम पर यहां पर कल्पतरु रिज रखा गया है। अब कल्पतरु क्या है? कल्पतरु को आप एक प्रकार से वृक्ष के रूप में जाना जाता है, जैसे कल्प वृक्ष कहा जाता है। देवलोक में यह वृक्ष पाया जाता है और काफी ये लोकप्रिय है। ठीक है, अब देखिए यहां पर आप देखेंगे जब हमने इन 3 संरचनाओं के नामकरण किए तो आवश्यक है अंतरराष्ट्रीय जो संस्थाएं होती हैं उनसे इस चीज की मंजूरी लेना। तो हमने इन तीनों नामों की मंजूरी अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO से और यूनेस्को के अंतर्गत अंतर सरकारी संगठन महासागरीय आयोग IUC से भी इनकी मंजूरी प्रदान कर ली और इन दोनों ने ये मंजूरी भी हमें दे दी है। जब हम महासागरीय संरचना का नामकरण करते हैं या फिर नामों में परिवर्तन करते हैं तो आवश्यक होता है कि हम यहां पर अंतरराष्ट्रीय हाइड्रोग्राफिक संगठन IHO और यूनेस्को के अंतर्गत अंतर सरकारी संगठन महासागरीय आयोग IOC से इनकी मंजूरी ग्रहण कर ले। तो हमने इनकी मंजूरी भी ग्रहण कर ली है। इंडियन ओशन कहां है हमने इस चीज को भी देख लिया है। अब आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे
ये तीनों संरचनाओं की खोज जो की गई है अंतरराष्ट्रीय राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र NCPOR, फुल फॉर्म क्या है? राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र, इनके द्वारा जो गोवा में स्थित है और गोवा के समुद्री वैज्ञानिकों द्वारा ये खोज की गई थी। ठीक है, ये तीनों क्षेत्र जो है भारत के हिंद महासागर के दक्षिणी पश्चिमी भारतीय रिज में स्थित हैं, जिन्हें एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण अन्वेषण कार्यक्रम के द्वारा खोजा गया था। एक अंतरराष्ट्रीय अन्वेषण कार्यक्रम चल रहा था, उसके द्वारा हमने इन खोजों को खोजा है। अब विशिष्ट संदर्भ क्या है इन खोजों को खोजने का, तो बता देते हैं यहां पर। तो देखिए, रूसी समुद्री पोत है अकादमिक निकोले स्ट्रखोव। ठीक है, ये एक समुद्री स्थानों को खोजने वाला शिप है, जो रूस का एक समुद्री विशेष पोत है। नाम क्या है इसका? इसका नाम है रूसी समुद्री पोत अकादमिक निकोले स्ट्रखोव। इसकी मदद से हमने जो भारतीय दल है हमारा, उसने 2012 में अशोक सी माउंट की खोज की थी, जिसे हमने अशोक सी माउंट नाम दिया है, उसकी खोज की थी। फिर यह एक अंडाकार आकृति की संरचना है जो लगभग 150 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। जो आपका अशोक सी माउंट है, यह एक अंडाकार संरचना है जिसकी खोज हमने रूस के खोजी दल के साथ मिलकर की है, और ये 180 किलोमीटर लंबी एक विस्तृत संरचना है। उसी प्रकार से यहां पर आप देखेंगे रूसी पोत की मदद से ही हमने 2012 में कल्पतरु रिज की खोज की थी। ठीक, कल्पतरु रिज की लगभग 430 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में यह विस्तृत है। और यहां पर आप देखेंगे आगे जाकर जो चंद्रगुप्त रिज है, इसकी खोज भारतीय महासागर अनुसंधान पोत्र MGI सागर के द्वारा की गई थी, जिसे हम चंद्रगुप्त रिज को 2020 में खोजा गया था। ठीक है, इसकी खोज भारतीयों ने की थी। पहली की जो खोज हमने रूस के साथ में मिलकर खोजा था। अब यहां पर आप देखेंगे जो चंद्रगुप्त रिज है, ये भी एक प्रकार से क्या है? ये भी एक प्रकार से अंडाकार है, और ये 675 वर्ग किलोमीटर में फैली है। तो सबसे छोटा जो आकार है आपका अशोक सी माउंट क्या है, फिर यहां पर कल्पतरु रिज का है, और सबसे लास्ट में यहां पर आप देखेंगे सबसे विशाल आकार है ये चंद्रगुप्त रिज का है। ठीक है, ये विशेष आपको याद रखना हो सकता है एग्जाम में पूछ ले जाए। अब देखिए, विशेषज्ञों के मुताबिक ये क्षेत्र समुद्री जीव आवास, आश्रय एवं विभिन्न प्रजातियों के लिए भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने वाले हो सकते हैं ये तीनों क्षेत्र। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए इन तीनों क्षेत्रों का महत्व क्या है, तो आप लिख दीजिएगा वैज्ञानिकों के अनुसार समुद्री जीवों के लिए आवास स्थान के रूप में, विभिन्न प्रजातियों के लिए भोजन उपलब्धता के लिए इन क्षेत्रों का उपयोग किया जा सकता है। ठीक, आगे आओ। अब यहां पर हम बात करते हैं कुछ और ऐसी स्थलों की जिनकी खोज हमने समुद्र में की है। इसमें से आप देखेंगे एक तो है आपका परिक्कर सी माउंट। इसकी खोज 1992 में की गई थी, और इसे खोजने का जो श्रेय दिया जाता है, शोध पोत है आपका सागर कन्या, इसको दिया जाता है। फिर यहां पर आप देखेंगे इसे 1993 में स्वीकृति प्रदान की गई थी। इसका नाम हमने एक महान वैज्ञानिक जो हमारे समुद्र विज्ञान संबंधित थे के पणिक्कर के नाम पर रखा है। फिर अगला जो सी माउंट है आपका सागर कन्या सी माउंट है, इसको हमने 1986 में खोज किया था, और 1991 में हमने इसे एक प्रकार से सागर कन्या सी माउंट नाम प्रदान किया था। आगे आएंगे तो यहां पर आप देखेंगे बाडिया गुयोट, 1992 में इसे हमने सागर कन्या द्वारा ही खोजा था, और 1993 में इसका भूवैज्ञानिक DN बाडिया के नाम पर इसका हमने नामकरण कर दिया था। ठीक है, अब देखिए जो रिज होती हैं, सी माउंट होते हैं, कटक होते हैं, गुयोट होते हैं, ये समुद्री संरचनाएं होती हैं जो समुद्री तल सी फ्लोर पर पाई जाती हैं। सी फ्लोर एक समान नहीं है, यहाँ पर भी पर्वत, पठार, कई सारी चीजें देखने को मिलती हैं। तो इन्हीं को हम कहते हैं रिज, सी माउंट, कटक, कुटोन आदि। ठीक है, तो ये आज का हमारा विशिष्ट टॉपिक था जिसके बारे में हम चर्चा की। मिलेंगे आपसे अपने अगले टॉपिक में, तब तक के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बने रहिए रिजल्ट मित्र के साथ में। थैंक यू, जय हिंद।